ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मेष राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल नवंबर 2023 और इसमें लगभग आपके जीवन के सभी क्षेत्रों पर विश्लेषण होगा। तो आइए अब आरंभ करते हैं। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपके राशि से लाभ भाव में शनि विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि के, और 4 नवंबर को शनि मार्गी भी हो जाएंगे। तब वहां से बहुत तेजी से आप अनएक्सपेक्टेड गेन की कल्पना कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि जो काम रुके हुए थे वो भी बहुत तेजी से डेवलपमेंट होंगे और पूरे होने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। भाग्य का आपको साथ मिलेगा भरपूर तौर पर, और साथ ही साथ यहाँ पर बृहस्पति और राहु का जो युति थी, जो चांडाल योग बना हुआ था, वो भी अब समाप्त हो चुका है। तो उससे आप अपनी बल और बुद्धि से भी कामकाज करेंगे। यात्राओं का भी लाभ आपको होगा। आप आमदनी से संतुष्ट भी होंगे और साथ ही साथ आप में बहुत ही अच्छे ढंग से, प्रैक्टिकल ढंग से कामकाज करके अपने लाभ कमाने की ओर दृष्टि जाएगी। अर्थात आप बहुत सोच समझ करके, बहुत जुनून के साथ में, जोश के साथ में कामकाज करेंगे और शानदार लाभ प्राप्त करेंगे। अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने जॉब को तेजी से नए लेवल पर ले जाएंगे। ये समय काल आपको बहुत शानदार ढंग से सपोर्ट कर रहा है। जॉब वालों की बात करें तो यहाँ जॉब में आपको इनकम वाइज संतुष्टि है। आपको एक्स्ट्रा आमदनी के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई न कोई सोर्स विकसित हो सकता है। वो जॉब वर्क के लिए हो सकता है, वो पार्ट टाइम कोई काम के लिए हो सकता है, ओवर टाइम के लिए हो सकता है, या और किसी ढंग से इन्वेस्टमेंट करके भी आप अपने इनकम को और इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत शानदार उपलब्धियों के योग हैं। अर्थात आपके जो 5 उंगलियां हैं वो घी में रहेगी और सर कढ़ाई में रहेगा। वो स्थिति का आकलन आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। जो टेक्निकल सर्विसेज देने वाले लोग हैं, जो एक्सपर्ट में आते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत बलवान हैं। साथ ही साथ आप में से जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर इनकम के, नेम फेम के, एप्रिसिएशन के लिए और यात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा अवसर आने वाले हैं। और जो लोग बाहर की जो कंपनियां, जो एमएनसीज के लिए कामकाज करते हैं, उनको बाहर भी जाना पड़ सकता है। नवंबर में बार बार आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है और वो यात्राएं आपकी इमेज को सुधारेंगी, आपके वर्चस्व को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी और आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉस्टली व्यक्ति बन जाएंगे। जो लोग व्यवसायी हैं, जो लोग कारोबारी हैं, उनका यहाँ पर कोई और छोड़ नहीं है। अर्थात आप जितना काम करेंगे, जितना अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे, उतना ज़्यादा आप उन्नति और प्रगति के रास्ते पर होंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, कितना ज़्यादा अपने आप को फैलाना चाहते हैं। ये समय आपको बहुत ज़्यादा प्रगति दे रहा है। आपके जो घोड़े हैं वो बहुत शानदार गति से दौड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल, फ्यूल, पेट्रोल, गैस या कोयला, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, एजेंसी बिजनेस और साथ में कमीशन एंड ब्रोकरेज, साथ लेदर का काम करने वाले, स्क्रैप का काम करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम करने वाले, लॉजिस्टिक्स से संबंधित कामकाज करने वाले, आप सभी लोगों के लिए नवंबर 2023 बहुत शानदार कमाई का मौका देगा। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करेंगे और जो पैसा बकाया है वो भी आप ले पाएंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा शानदार वर्चस्व में तब्दील कर देंगे। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट के क्षेत्र में है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर अपार संभावना है। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित जो लोग भी कामकाज कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। राजनीति क्षेत्र में जो लोग हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यस्तता है। और जो मेष राशि के लोग हैं, जो राशियाँ आती रहेंगी, मैं आपको बतलाता रहूँगा कि कौन सी राशियों को राजनीतिक क्षेत्र में भरपूर लाभ होने के मौके हैं। तो उसमें से एक राशि मेष राशि भी है, जिन लोगों को राजनीति में बहुत ज़्यादा उन्नति और प्रगति वाली स्थिति आएगी, आपकी पूंछ बढ़ेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की।
राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। नवंबर 2023 में आप में से जो भी लोग कॉपर पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे लोग इन्वेस्टमेंट करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अक्टूबर माह में भी बताया था कि चांदी के भाव आपको 2023 के अंत तक 90,000 तक जाने की संभावना है। अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ गोल्ड की स्थिति भी बहुत बेहतर होगी। बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए हम एक मंथली चार्ट बनाते हैं, जिससे आपको कब खरीदना है और कब बेचना है और कब मंदी का सौदा करना है, कब तेजी का सौदा करना है, वो आपकी कुंडली के अनुसार ही चार्ट बनता है। उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। जो लोग मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों में या हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित कंपनियों में, गोल्ड बॉन्ड में, और साथ ही साथ लाइसेंसिंग से संबंधित जो भी कंपनियां, सर्विसेज देने वाली जो कंपनियां या सर्वे कराती है कोई कंपनियां, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, उसकी स्क्रिप्ट को आपने परचेज करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन ध्यान रखना है, जहाँ तक कॉस्मेटिक की कंपनियां हैं, फैशन से संबंधित कोई कंपनियां हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करने से अभी दूर रहना है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव पर राहु की दृष्टि है। राहु और चंद्रमा आपस में शत्रु है और राहु का काम है गलतफहमियां पैदा करना, कोई न कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वाली स्थिति पैदा करना। वो काम राहु भली प्रकार करेगा, लेकिन आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ में बातचीत करके उन विवाद को आगे नहीं बढ़ने देना है, उस विवाद को वहीं पर सुलझा लेना है। जो पारिवारिक स्थितियां हैं वो आपकी अच्छी रहने वाली है। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट या ये बोल सकते हैं सुख शांति समृद्धि की स्थिति आपके पारिवारिक सिचुएशन में और ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली, और ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। आप घर परिवार के लिए साधन जुटाने वाले हैं, सुख सुविधाएं जुटाने वाले हैं। भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में भी उन्नति होने वाली है। और इस दीपावली पर आप अपने परिवार के लिए, संतान के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए कोई न कोई व्हीकल जरूर खरीदने वाले हैं। जहाँ तक जमीन जायदाद की बात है, जो भी मामले उलझे हुए हैं उनको अभी सुलझाने की स्थिति नहीं है, अर्थात उनको आप ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। और मान लीजिए आपके पेरेंट्स ही कोई विवाद को सुलझाना चाहते हैं या आपस में बंटवारा करना चाहते हैं, तो उसमें जो भी कम मिले ज़्यादा मिले, आपको उस पर दृष्टिकोण नहीं देना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। जो वो देना चाहते हैं उसको लेकर के साइड में हो जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। उसमें आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, उसमें वाद विवाद नहीं उलझाना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन आपको उस मामले में पहल नहीं करनी है कि आप उसका बंटवारा कर ही दें। ये ध्यान रखिएगा, अन्यथा आप ही बदनाम हो जाएंगे। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और आपकी राशि से पंचम भाव के जो अधिपति है वो सूर्य है। सूर्य नीच राशि में जरूर है, लेकिन एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान है। इस सिचुएशन को राजयोग कहा जाता है। सूर्य बुध के साथ में विराजमान है, इसे बुध आदित्य योग कहा जाता है। और बृहस्पति जो कि एक त्रिकोण के अधिपति, भाग्य भाव के अधिपति होकर के दूसरे त्रिकोण में अर्थात 1st हाउस में, वहाँ से शिक्षा भाव पर, भाग्य भाव पर और 7वें भाव दाम्पत्य सुख पर दृष्टिपात करके इन सभी भावों के सुख को और वृद्धिपात कर रहे हैं और वृद्धि दे रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी स्टूडेंट्स टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं और या विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हो सकते हैं या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर बहुत आगे बढ़ने के लिए चांसेस हैं। आपका कंसेप्ट, आपका कंसंट्रेशन, आपका एनर्जी लेवल, ये सब कुछ आपको भरपूर ढंग से साथ देगा। और साथ ही साथ आप में से वे लोग जो स्पेस साइंस और या रिसर्च से संबंधित और या ये बोल सकते हैं नासा से संबंधित कोई भी टेक्नोलॉजी से संबंधित है, या ठीक आप इसरो से संबंधित कोई कोर्स करना चाहते हैं या किसी भी कोर्स में, एग्ज़ाम में या कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम में आप एफर्ट करना चाहते हैं, उसमें भी स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर है। क्योंकि शनि यहाँ पर आपकी राशि से कर्म और लाभ भाव के स्वामी होकर के शिक्षा भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। बृहस्पति साथ में है, तो शनि और बृहस्पति दोनों का साथ हमेशा टेक्निकल सेक्टर में सपोर्ट करता है। और सूर्य भी यहाँ पर बहुत प्रभावशाली है। तो ऐसी स्थिति में
आप जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं, आप चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, और आप चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, सर्जन बनने वाले लोग हैं, और या फिर वो लोग जो भविष्य में टीचर्स बनने वाले लोग हैं, फाइनेंस और साथ ही साथ ग्रामर या लिटरेचर से संबंधित, स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए भी अपार संभावनाएं बनी हुई है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके लिए यदि कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है, कोई इंटरव्यू होने वाला है, या कोई भी आपको फेस करना, डिबेट को फेस करना है, आपको 100% उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उसका अंजाम आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए राशि से पंचम भाव से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और ये स्थिति आपके लिए बेहतरीन है। संतान जहाँ अपने एफर्ट करेगी, अपने क्षेत्र में एफर्ट करेगी, वो बहुत गंभीरता से करेगी, तो आपको उनसे शिकायत नहीं रहेगी। वो अपने जीवन में, अपने कामकाज के लिए, अपने जॉब के लिए, या अपने बिजनेस के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए जो भी एफर्ट कर रहे हैं उसमें वे सफल होंगे। आपके साथ में उनकी ट्यूनिंग सुधरेगी, संतान का सुख आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने संतान के लिए जो भी एफर्ट करेंगे उसमें भी सफल होंगे, और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की आशा है वे भी यहाँ से बहुत ज़्यादा सफल होंगे, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर राहु का साथ छूटने के बाद में जो उन्नति और प्रगति वाली स्थिति में आए हैं, वो आपको 31 दिसंबर 2023 तक, जहाँ तक बृहस्पति वक्री है, क्योंकि बृहस्पति सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति सौम्य हो जाते हैं, तो बृहस्पति का बहुत ज़्यादा शुभ फल आपको प्राप्त होगा। संतान की संतान प्राप्ति में भी जो लोग वृद्ध हैं या उनके लिए भी बात कर रहा हूँ, और जो लोग दंपति है जिनको संतान की चाहत है उनके लिए भी समय काल बहुत सुखद है। और यदि आप अपने संतान के विवाह के लिए एफर्ट कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलने के योग हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। रोग भाव से 6th हाउस से आपके रोगों के बारे में, शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में बातचीत की जाती है, विश्लेषण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2023 में शुक्र रोग भाव में है और नीच राशि के हैं। ऐसी स्थिति में आपको एक्ने से संबंधित, अर्थात जिसको कील मुआ से बोलते हैं, उससे संबंधित, ब्लैक हेड से संबंधित और पिगमेंटेशन से संबंधित ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो मेल जातक है उनको यूरिन से संबंधित, ब्लैडर से संबंधित, या फिर उनको स्टोन से संबंधित तकलीफ हो सकती है। तो महिलाओं को गायनो से संबंधित तकलीफ देखने को मिल सकती है, इन्फेक्शन से वो परेशान हो सकती है। और जो महिलाएं गर्भवती है उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। नवंबर 2023 में आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं कि आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा। भाषा पर कंट्रोल सबसे ज़्यादा जरूरी होगा, अन्यथा आपके ऊपर व्यर्थ के आरोप लग सकते हैं, आपके चरित्र को लेकर के व्यर्थ के आरोप लग सकते हैं, बदनाम आप हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको, आप चाहे घर में हो या ऑफिस में हो या ऑफिस के बाहर हो, आपको महिलाओं के साथ में, कन्याओं के साथ में बहुत भद्रता से बातचीत करनी है, बहुत शांति के साथ में बातचीत करनी है, और अपने आप को संभालना है, क्योंकि आपका छोटी सी मिस्टेक, आपकी छोटी सी गलती आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम में डाल सकती है। और एक बार कोई दाग लग जाए तो वो कपड़ा तो है नहीं जो धुल जाएगा, उसके लिए फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो समय आपको सावधानी का है, आपको अपने आप के ऊपर कंट्रोल सबसे ज़्यादा रखना है, और बातचीत में भाषा का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। चाहे आप कितना भी गुस्सा हो, चाहे सामने वाला कितना भी आपके साथ अभद्रता का व्यवहार कर रहा है, उसके बावजूद भी आपको अपने आचरण को 100% सही रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है, साथ में बुध विराजमान है, और इस स्थिति को योग कहा जाता है, बुध आदित्य योग कहा जाता है। तो सूर्य और बुध दोनों जब एक साथ में होते हैं तो आर्ग्यूमेंट पावर बढ़ जाती है, डिस्कशन पावर बढ़ जाती है, और वो आर्ग्यूमेंट डिस्कशन अच्छे के लिए भी हो सकता है। आप मान लीजिए अपने जीवन में कोई प्लान करना चाहते हैं, आप कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको कोई घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन करना है, तो आप उसके लिए आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, और उस बहस का परिणाम सही हो सकता है। लेकिन जब अहंकार की भावना हावी हो जाए, जब आप अपने आप को डोमिनेटिंग जो स्थिति में ले आए, वो स्थिति खराब हो सकती है।
उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। स्थितियाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि बृहस्पति शुभ स्थिति में आ चुके हैं और बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में कोई नेगेटिविटी आने वाली नहीं है। आपका एडजस्टमेंट बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा, आपकी ट्यूनिंग बढ़ेगी और भरपूर आपको गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा और आप आर्थिक रूप से भी समृद्ध होंगे। और साथ ही साथ जो आप कुछ खरीदना चाहते हैं इस समय काल में, चाहे वो दीपावली के पर्व पर हो या आपको त्योहारों पर कोई इन्वेस्टमेंट करना है, वो इन्वेस्टमेंट भी आप आसानी से कर पाएंगे, वो स्थिति आपकी बनेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको 17 नवंबर तक फिर भी थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि 16 नवंबर और 17 नवंबर को सूर्य और मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। तो फिर वो सूर्य मंगल अगली राशि में चले जाएंगे, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली है और वहाँ तक भी कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी, नेगेटिविटी की स्थिति नहीं है। इसलिए निश्चिंत रहिए और जो कुछ भी आपने अपने जीवन में पाना है उसके लिए आगे बढ़ते रहिए। जो लोग अविवाहित हैं, जिनके विवाह की बातें चल रही है, यहाँ पर उनको एक प्रकार से प्रसन्न होने का मौका मिलेगा कि यहाँ दीपावली से पहले आपकी सगाई तय होने के योग बनने वाले हैं। संभव है आपके लिए दीपावली बहुत अच्छी सौगातों वाली हो, वरदानों वाली हो और आपकी जो एम्बिशियस है उसको पूरा करने वाली हो। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। नवंबर 2023 में आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है। आर्ग्यूमेंट चाहे वो परिवार के लोगों से हो, आस पड़ोस के लोगों से हो या अपनी बहनों से हो, जहाँ पर भी दूसरों के विवाद सुलझाने की स्थिति आती है वहाँ से आपको दूर हट जाना है, क्योंकि दूसरों के विवाद तो सुलझ जाएंगे लेकिन वो सारे एम आपकी ओर आ जाएंगे। इसलिए आपको फिर अपने आप को बचाना भारी पड़ जाएगा। आप दुखी रह सकती है, तनाव में आ सकती है, परेशान हो सकती है और त्योहार के मौके पर या जो विशेष समय काल है जहाँ पर आपको अपने घर बार पर ज़्यादा ध्यान देना है, उस पर आप ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा। अपने आप को कई बार बहुत ज़्यादा समझदार बनाने से बचना भी समझदारी कहलाती है। वो समझदारी आपको दिखानी है, क्योंकि ये समय काल आपके पारिवारिक सुख के लिए बहुत बेहतरीन है और उसमें व्यर्थ के आप पर आरोप लगे ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आर्ग्यूमेंट से बचना है, दूसरों के मामले में अपनी टांग जो अड़ाते हैं उससे बचना है, ये ध्यान रखिए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में प्रेम प्रसंग है या वो लोग जो कोई रिलेशनशिप में या गहरी मित्रता में है। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में राशि से जो 5वां भाव है उस भाव का अधिपति सूर्य नीच राशि में है, 7th भाव के अधिपति शुक्र नीच राशि में और 7th भाव में सूर्य और मंगल दोनों ही एक साथ में, जो दोनों आर्ग्यूमेंट के स्वामी हैं या बहसबाजी के स्वामी हैं, डोमिनेटिंग व्यवहार रखते हैं या जिसके अंदर अग्नि तत्व प्रधान है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य ढंग से बातचीत को जारी रखें, एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाएं या बहसबाजी से बचें। जहाँ तक संभव हो अपनी मर्यादा का ख्याल रखें। आप एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स दे सकते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, वो सब चीज़ सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दूसरे का अपमान करने की या दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। और कोई भी तीसरा आकर के आप दोनों के बीच में फ्रैक्शन पैदा करने की कोशिश करे, उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ टेम्परेरी रहेगी। अल्टीमेटली ये स्थितियां आपकी बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होने वाली है, स्नेह अपनत्व बढ़ेगा, ये दीपावली बहुत अच्छे माहौल में रहेगी। सिर्फ आपको 17 तारीख तक, 17 नवंबर तक थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक भाव जिम्मेदार है, वो है आपकी राशि से 10वां भाव, जिसे कैरियर भाव बोला जाता है, प्रोफेशन का भाव बोला जाता है। और इस भाव का अधिपति शनि है। वो शनि कर्म भाव के अधिपति होकर के लाभ से संबंध जोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपको लाभ जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। और शनि सबसे ज़्यादा स्वार्थी ग्रह माना जाता है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल माने जाते हैं। तो 4 नवंबर 2023 से शनि जो ही मार्गी हो जाएंगे, आपको ताबड़तोड़ सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, बहुत तेज़ी से उन्नति और प्रगति मिलेगी।
संतुष्टि से कहीं ज़्यादा आपको यहाँ पर अपने कामकाज में उत्साहवर्धन होगा, आप में डेयरिंग आ जाएगी। आप एक प्रकार से दूसरों को देख करके फाइटिंग करने को आमादा होंगे या उनके साथ कंपटीशन में आ जाएंगे। ये सब कुछ भरपूर ढंग से आपको प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का साथ, भाग्य के अधिपति बृहस्पति है जो राशि भाव में है, वो साथ आपको मिलेगा। साथ ही साथ मंगल जो कि दसम भाव के अधिपति हैं, वो भी केंद्र में विराजमान है, वो भी साथ आपको मिलेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी अपनी उच्च राशि पर है। ये भी सुख, ये भी स्ट्रेंथ, ये भी डेयरिंग, ये कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर जो कुछ भी काम करेंगे उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इलीगल काम करें। जो लोग लीगल काम करेंगे, जो लोग पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए नवंबर 2023 बहुत शानदार है। जो लोग जॉब कर रहे हैं तो आपको एक्स ग्रेशिया, जिसे बोनस कहा जाता है, वो आपको मिलेगा और संतुष्टिप्रद ढंग से मिलेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, वो आईटी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, वो लोग टेक्निशियल जो प्रोफेशनल्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं, वो लॉयर हो सकते हैं, या बहुत अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग से संबंधित प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। आपके लिए नवंबर 2023 बहुत शानदार कमाई का है, अपने वर्चस्व का है, नेम फेम का है, बहुत बड़ी डील का है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा शानदार स्थिति है। यहाँ पर आप बहुत तेज़ी से, अर्थात शॉर्ट टर्म गेन के लिए भी यहाँ पर जाने जा सकते हैं कि आपने सिर्फ त्यौहार को देखते हुए आपने कोई रिस्क ली और वो रिस्क आपको बहुत ज़्यादा शानदार गेन दे के चली गई, वो स्थिति आ सकती है। तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत शानदार कमाई की है, अपने आप को बड़ा करने की है। और साथ ही साथ वे लोग जो मौसमी काम करना चाहते हैं, सीजनल काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी नवंबर 2023 सक्षम है आपको इम्प्रूवमेंट देने में, सक्सेस देने में। तो आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, ये खाने पीने की चीज़ें, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित कामकाज करते हैं, ये इंडस्ट्री के लोग भी, चाहे वो जॉब करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं या फिर बिजनेस करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आप में से वे लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं या पत्रकारिता के क्षेत्र में, बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करते हैं, बर्तनों के व्यापारी हैं, आप लोगों के लिए भी यहाँ पर कामकाज का स्तर बढ़ेगा, एक्सपांसन होगा और आपको सर उठाने की फुर्सत नवंबर 2023 में नहीं मिलेगी। ये स्थिति आप अभी से जान सकते हैं। और जो लोग जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं, लॉजिस्टिक का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा सफलतादायक स्थिति है। आप नवंबर 2023 में झंडे गाड़ सकते हैं अपनी सफलता के लिए, अपनी वर्चस्व के लिए। तो यहाँ पर आप सिर्फ मेहनत कीजिए और उसका अंजाम आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है, बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आप अनएक्सपेक्टेड गेन की कल्पना करेंगे और वो साकार हो जाएगी। आइए अब बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2023 के उपायों के बारे में। नवंबर में आपको राहु के उपाय और शुक्र के उपाय जरूर करने पड़ेंगे। शुक्र 24 दिसंबर 2023 तक राशि से 6th हाउस में और राशि से 7th हाउस में शुक्र का गोचर शुभ नहीं माना जाता है। 24 दिसंबर से ही राशि से 8th हाउस में शुक्र जब आएंगे, वहाँ से शुक्र को शुभ मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको 24 दिसंबर तक शुक्र के उपाय जरूर करने पड़ेंगे। तो आप शुक्र के उपायों के लिए हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस छोटे से मंत्र का जाप करें। और हर शुक्रवार की शाम को अपने घर में डिनर में खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और वो खीर आप सभी घर वाले ग्रहण करें। और एक छोटा सा उपाय और है, आप हर शुक्रवार को 5 गुलाब के पुष्प, लाल रंग के गुलाब के पुष्प लाइए। वो गुलाब के पुष्प एक लाल कपड़े में बांध दीजिए, लक्ष्मी के सामने रख के, फिर उसको अपनी तिजोरी में, कैश बॉक्स में रख दीजिए। अगले शुक्रवार को वो पुष्प निकाल करके नए पुष्प आप बांध करके उसमें वहाँ रख दीजिए और पुराने पुष्पों को विसर्जित कर देना है। ये भी काम कर सकते हैं। और आप चाहें तो 5 कमल के पुष्प ला करके भी सेम उपाय कर सकते हैं। ये भी उपाय धन समृद्धि के लिए बहुत शानदार है। राहु के लिए आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए
और या फिर हर शनिवार को राहु काल में सुबह 9 से 10:30 के बीच में ये समय काल आता है। आप एक नारियल, जटा वाला नारियल होता है, वो अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाइए। राहु काल में उसे जल में विसर्जित कर दीजिए, और जल में विसर्जित नहीं कर सकते हैं तो आप पानी की बाल्टी भर करके उसमें डाल दीजिए। जब वापस याद आए शाम को तो उस नाले को निकाल करके कचरे में फेंक देना है। पानी को फेंक सकते हैं, फ्लश कर सकते हैं। सिंपल ढंग से, प्रैक्टिकल ढंग से भी यह उपाय आप आसानी से कर सकते हैं। और जो लोग एब्रॉड में रहते हैं ये नहीं कर सकते, वो छोटा सा मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का ही उच्चारण करें, जाप कर लें, उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और आपको जब भी रत्न धारण करना हो अपनी धन और समृद्धि के लिए, चाहे वो लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो सकता है और चाहे वो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो सकता है, उसके लिए भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके यदि आप धारण करेंगे तो और ज़्यादा शुभ रहेगा या और ज़्यादा सेफ रहेगा। आपको सिर्फ स्क्रीन पर जो नंबर लिखे हुए हैं वहाँ पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, आप कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, आपके कन्वीनियंट टाइम पर जब आपको आराम से बातचीत करने का समय है, उस समय हम आपको फ़ोन करेंगे, आपकी समस्याओं पर बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। जो भी आपको प्रश्न पूछना है उन सब पर बातचीत करेंगे और आपको जो उपाय है वो लिखित में आप तक पहुँचाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट ही लेना है, आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत होकर के आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम पर भी बातचीत कर सकते हैं। आइए अब बात करें दीपावली पर धन समृद्धि के उपायों की। विघ्न निवारण के लिए, शुभ लाभ के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए श्री गणपति महाराज सुप्रसिद्ध हैं। माँ लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्या है, संसार का आधार है। माँ लक्ष्मी की कृपा से ही धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सभी कुछ उपलब्ध हो सकता है। जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारी सभी कामनाएं लगभग पूरी हो सकती है। आप पा सकते हैं अपार धन, यश, वैभव। जहां माँ लक्ष्मी जी की पूजा उपासना आपको लक्ष्मीवान बनाती है, वहीं बुद्धि प्रदाता विघ्न विनाशक गणपति जी आपको तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान करके लक्ष्मी जी को चिरकाल तक आपके जीवन में रुकने में आ रहे विघ्नों का विनाश करते हैं। दीपावली का महापर्व आने वाला है और हर कोई चाहता है कि इस पावन पर्व पर वह माता लक्ष्मी को और भगवान गणपति जी को प्रसन्न करके अपना जीवन संवार ले, अपने कष्टों को मिटा करके सौभाग्य को जगा ले, अपने दुखों को दूर करके भौतिक सुखों की प्राप्ति कर ले। तो आपके लिए यह एक अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से लक्ष्मीवान बनने का। याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं, आपका अधिकार भी है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का, महिलाओं का, कन्याओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ लक्ष्मी जी आपकी रक्षा करे, कृपा करे। धन्यवाद।